हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कारफेस मूवी की, क्योंकि ये आज तक की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से एक है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक इमिग्रेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरता है और अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाता है, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये बड़ी ही खूबसूरती से इस मूवी में दिखाया है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि क्यूबा से लाखों लोग बोट में सवार होकर अमेरिका के मायामी शहर में आते हैं, जहां इमिग्रेशन ऑफिसर्स उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, लेकिन टोनी मोंटेना बड़ी ही आसानी से उनसे बचकर निकल जाता है, क्योंकि इनके पास यूएसए की नेशनैलिटी नहीं होती, तो इन्हें वहां एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। फिर उसका दोस्त मैनी वहां उसे क्यूबा के आर्मी ऑफिसर को दिखाता है, जिसे मारने पर उन्हें यूएस की नेशनैलिटी और कुछ पैसे भी मिलेंगे। इसके बाद ये उस आर्मी ऑफिसर को मार देते हैं और फिर इनको ग्रीन कार्ड भी मिलता है और कुछ पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद ये यहाँ से निकलकर एक रेस्तरां में काम करने लगते हैं, पर टोनी इस जॉब से खुश नहीं होता। वो कहता है कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तभी ये मिलते हैं ओमार से। ओमार असल में मायामी का जो ड्रग लॉर्ड होता है फ्रैंक लोपेज, ये उसका राइट हैंड है। ये उनको उस मर्डर के बदले कुछ पैसे देता है जो इन्होंने डिटेंशन सेंटर में किया था। तो टोनी कहता है कि मैं अब ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकता, तुम मुझे कुछ बड़ा काम दो, मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो ओमार उस पर गुस्सा करता है, पर आखिर में वो मान जाता है। वो इन चार दोस्तों को एक ड्रग डीलर के पास भेजता है, जहाँ टोनी और एंजल अंदर जाते हैं और मैनी और चीची ये दोनों इनका बाहर वेट करते हैं। लेकिन जो ड्रग डीलर था वो बहुत ही घटिया आदमी निकला और उसने टोनी और एंजल को पकड़ लिया और एंजल को एक चेनसा से काटकर मार दिया। टोनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगली बारी उसकी थी। तभी उसके दो साथी मैनी और चीची अंदर आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं। ड्रग डीलर ये देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टोनी उसका पीछा करता है और सड़क के बीचों बीच उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। अब यहाँ टोनी को लगता है कि ओमार ने उन्हें मरवाने के लिए ये चाल चली, इसलिए वो कहता है कि मैं खुद फ्रैंक लोपेज से मिलूंगा और उसे अपने हाथों से ये ड्रग्स दूंगा। ये लोग वहाँ जाते हैं और फ्रैंक लोपेज से इनकी मुलाकात काफी कारगर सिद्ध होती है और वो टोनी को अपने साथ और काम करने की ऑफर भी करता है। फ्रैंक इनको अपनी वाइफ एल्वीरा से भी मिलाता है। एल्वीरा काफी यंग और ब्यूटीफुल लेडी है और फ्रैंक की एज उसके मुकाबले काफी ज्यादा है। टोनी को पहली नजर में ही वो पसंद आ गई। वो एल्वीरा को लगातार देख रहा होता है और उससे बात करने की कोशिश भी करता है। तो इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं और अब टोनी फ्रैंक लोपेज का खास आदमी बन जाता है और इसकी सारी बड़ी बड़ी डीलिंग्स अब टोनी ही करता है। अब टोनी उसके दोस्त मैनी के साथ एक जगह जाता है, जहाँ वो एक घर में जाता है। वहाँ उसकी माँ और बहन रह रहे होते हैं। उसकी माँ उससे बहुत नाराज होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से सारे क्यूबन्स लोगों का नाम खराब हुआ, क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो और तुम 5 साल पहले हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। वो उसे घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसकी बहन उसे गाड़ी तक छोड़ने आती है, क्योंकि उसके फादर की डेथ के बाद वो टोनी को एज ए फादर फिगर मानती है। इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो मैनी कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है। टोनी उस पर काफी गुस्सा करके कहता है कि दोबारा ऐसा सोचना भी मत। इसके बाद कोलंबिया का एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड होता है एलेजेंडर सोसा, जिसके साथ फ्रैंक लोपेज की एक डील होने वाली है। तो इसके लिए फ्रैंक अपने दोनों खास आदमियों को इसके पास भेजता है। टोनी वहाँ वो डील कर लेता है, जिससे ओमार काफी गुस्सा होता है कि तुमने फ्रैंक लोपेज से बात किए बिना इतना बड़ा डिसीजन लिया। इसके बाद जो एलेजेंडर सोसा है वो ओमार से कहता है कि तुम जाओ और टोनी को कुछ दिन मेरे पास रहने दो। तो ओमार वहाँ से चौपर में बैठकर जाने लगता है, लेकिन जो सोसा के आदमी है वो ओमार को ऊपर हेलीकॉप्टर से लटकाकर मार देते हैं। जिसके बाद सोसा टोनी को बताता है कि जो ओमार है ये असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और ये सिर्फ पूरा जो ड्रग सर्कल है उसे एक्सपोज करने के लिए फ्रैंक लोपेज के साथ काम कर रहा था और फ्रैंक बेवकूफ है, उसको अभी तक इस बात का पता भी नहीं है। टोनी बहुत ही कॉन्फिडेंट और शार्प एटीट्यूड वाला बंदा होता है, इसलिए वो एलेजेंडर सोसा को बड़ी ही आसानी से इम्प्रेस कर लेता है और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद टोनी और मैनी एक क्लब में एंजॉय करने जाते हैं, तो उसे वहाँ उसकी बहन नजर आती है, जो कि एक और लड़के के साथ कुछ ड्रग्स ले रही होती है। वो उसे मेंस टॉयलेट में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। टोनी काफी गुस्सा होता है और वो जाके उस लड़के को मार के बाहर निकाल देता है और अपनी बहन को भी मारने लगता है और कहता है कि दोबारा तुम मुझे ऐसी जगह मिली तो मैं तुम्हें मार
मार दूंगा। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी और जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त तुम मुझे छोड़कर चले गए और अब तुम्हें कोई भी हक नहीं है मुझे कुछ भी कहने का। इसके बाद मैनी आकर उसकी बहन को संभालता है और फिर उसको घर ड्रॉप करता है। रास्ते में इनकी आपस में काफी बातें होती है और काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अब टोनी ने फ्रैंक लोपेज से अलग अपना खुद का छोटा सा ड्रग्स का काम शुरू कर लिया था, लेकिन जब फ्रैंक लोपेज को इसका पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और 2 प्रोफेशनल शूटर्स को टोनी को मारने के लिए इसी क्लब में भेजता है। टोनी क्लब में अकेला ही बैठा होता है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है पर टोनी किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है और अब टोनी को पता है कि इसके पीछे पक्का फ्रैंक का हाथ है। वो अपने साथियों के साथ फ्रैंक के घर जाता है, जहाँ फ्रैंक शुरुआत में तो इसके लिए हाँ नहीं भरता पर फिर वो मान जाता है और टोनी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, क्योंकि टोनी यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था और वो यहाँ काफी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होता है। वो मैनी से कहता है कि किल दिस बुलशिट और इस तरह वो उसे और उसके कुछ खास साथियों को मार देता है और बाकियों को अपने साथ मिला लेता है और यहाँ टोनी फ्रैंक के सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है और अब फाइनली टोनी मोंटेना एक ड्रग लॉर्ड बन चुका है और फिर वो अपनी सारी ड्रीम्स सारी ख्वाहिशें पूरा करता है। सबसे पहले वो एल्विरा जो कि फ्रैंक की वाइफ थी उससे शादी करता है और अपने लिए एक बहुत बड़ा और शानदार बंगला बनवाता है और अब इसके भी बड़े बड़े ड्रग डील्स हो रहे हैं और सारे ड्रग डीलर्स इसके दोस्त बन जाते हैं और अब इसने अपना एक मल्टी मिलियन बिजनेस बना लिया है और अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया है और एक दिन में ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। बैंक वाले भी टोनी से कहते हैं कि इतने सारे पैसे हम एक साथ जमा नहीं कर सकते पर वो उन्हें भी मना लेता है। लेकिन कुछ टाइम बाद पुलिस की इस पर एक खुफिया रेड होती है जहां कुछ अंडरकवर पुलिस ऑफिसर इससे डील करने आते हैं, जहां वो इसके ड्रग्स की और इसके सारे पैसों की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब टोनी मोंटेना के पास कोई रास्ता नहीं है, वो बुरी तरह से फंस गया है और अब उसे जेल जाना ही होगा। लेकिन तभी उसे उसका दोस्त एलेजेंडर सोसा मिलता है। वो उसे सरकार के कुछ बड़े बड़े ऑफिसर से मिलवाता है। वो उसे बताते हैं कि इस तरह एक जर्नलिस्ट है जिसके पास हम सब के अगेंस्ट कुछ सबूत है और वो हमें एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है और अगर तुम इस जर्नलिस्ट को मार दो तो हमारी करप्शन एक्सपोज होने से बच जाएगी। इसके बदले हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम पे जो केस है वो खत्म कर देंगे। वो उनकी डील एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इस टाइम तक वो मॉरली और इमोशनली बिल्कुल टूट चुका है। तो फिर वो मैनी और एल्विरा के साथ डिनर करने जाता है। वहाँ इसकी एल्विरा से बहस हो जाती है और ये एल्विरा को ताना देता है कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन एल्विरा इसे कहती है कि अगर बच्चे पैदा हो भी गए और वो बड़े भी हो गए तो क्या तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे और तुम कभी अच्छे पिता या अच्छे पति बन ही नहीं सकते। ये कह के वो टोनी को छोड़ के चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे ये उस जर्नलिस्ट का पीछा करते हैं जहाँ वो एक होटल से निकलता है, पर फिर ये देखते हैं कि उसकी गाड़ी में उसके बीवी और बच्चे भी आकर बैठ गए हैं। इन्होंने पहले ही गाड़ी में बॉम्ब लगाया होता है। ये उनसे कहता है कि जब तक उसके बीवी और बच्चे उसके साथ हैं तब तक तुम लोग उसे नहीं मारोगे, लेकिन इसके साथ जो सोसा का आदमी होता है वो नहीं मानता। तो टोनी उसे शूट करके वहाँ से निकल जाता है और जर्नलिस्ट बच जाता है। सोसा इसे फोन करके कहता है कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, अब हम उसे कभी नहीं मार सकते। टोनी उसे कहता है कि मैं नेक्स्ट मंथ जब वो न्यूयॉर्क सिटी में आएगा तब उसे मार दूंगा। सोसा काफी गुस्से में कहता है कि अब तुम उसे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कार में बॉम्ब था और उसने अपनी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा ली है और नेक्स्ट मंथ तक वो हम सबको एक्सपोज कर देगा। अब इस टाइम तक टोनी ने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका सबसे बड़ा दोस्त सोसा खुद है। इसके बाद टोनी मोंटेना अपनी मदर और सिस्टर से मिलने उनके घर जाता है, पर उसकी सिस्टर वहाँ नहीं होती। वो पूछता है कि इतनी रात को आखिर वो है कहाँ। तो उसकी माँ बताती है कि वो कुछ दिनों से ऐसे किसी घर में रह रही है, मुझे खुद भी नहीं पता, तुम खुद जाके देख लो। वो उसे घर का पता देती है। तो जब टोनी वहाँ जाता है तब इसका दोस्त मैनी आता है दरवाजे पे, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसका मेरी बहन के साथ चक्कर है और मैंने इसे पहले भी मना किया था। तो गुस्से में वो बिना कुछ पूछे मैनी को शूट कर देता है, जिससे मैनी की वही मौत हो जाती है। उसकी बहन चीखते हुए उसके पास आती है और कहती है कि हमने कल ही शादी की थी और ये तुम्हारे लिए हमने सरप्राइज रखा था, पर तुमने इसकी जान ही ले ली। ये सुन के टोनी एकदम शौक में चला जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपनी बहन के हस्बैंड और अपने सबसे अच्छे दोस्त को ही मार दिया। और इसी गम की हालात में वो अपनी बहन के साथ घर जाता है, जहाँ सोसा के आदमी टोनी को मारने के लिए पहले ही वहाँ मौजूद होते हैं। फिर उसकी बहन
बहन उसके पास आती है। उसकी मेंटल हालत खराब हो जाती है। वो पिस्टल लेकर टोनी को ही मारने लगती है। दूसरी ओर जो सोसा के आदमी आए थे वो फायरिंग शुरू करते हैं तो उसकी बहन को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं, जिससे वो वहीं गुजर जाती है। टोनी उस आदमी को मार के नीचे गिरा देता है और अपनी बहन के गम में वहीं बैठ जाता है। दूसरी ओर जो सोसा के आदमी होते हैं वो एक एक करके टोनी के सभी खास आदमियों को मार देते हैं और अब टोनी अकेला ही बच जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और बड़ी वाली गन लेके सीधा दरवाजे को उड़ा देता है और सोसा के लगभग सभी बंदों को मार देता है, जिसमें उसे भी काफी गोलियां लग जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानता, पर एक बंदा पीछे से इसके रूम में घुसकर बड़ी वाली गन से इस पे फायर करता है और टोनी सीधा ऊपर से नीचे पुल में आकर गिरता है और मारा जाता है। और कैमरा ऊपर की ओर जाता है जहाँ एक स्टैचू होता है जिस पर लिखा होता है द वर्ल्ड इज योर्स, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 8.3 स्टार्स, क्योंकि इसमें है कमाल की एक्टिंग, कमाल की सिनेमेटोग्राफी और कमाल का फ्लो है इस मूवी में, जिससे 3 घंटे की ये मूवी आपको स्क्रीन से दूर जाने ही नहीं देगी।